नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु शर्मा राम भक्त तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे लगातार सहयोग कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देकर मुझे और प्रोत्साहित करें। यहाँ पे तुलसीदास जी ने माता सती का वर्णन किया है कि उन्होंने अपने स्वामी भक्ति के लिए अपने प्राण किस तरह निछावर कर दिए। के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत सबन छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो पखानी, पिता जग सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयुष देहि, कछु दिन जाई रहो मिश एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा दुख भारी था, पर अपना अपराध समझ के वह कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे मन कभावा, ये अनुचित नहीं नेबत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, ये मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहिते अजऊ करही अपमाना। जो बिन बोल जाऊं भवानी, रही न शील स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा, जाए बिनु बुलाओ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ आबा। कह प्रभु जाऊं जो विनय बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग सब, तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख गणों
उनके साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ ना सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भंगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आप भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुछ लाता, सतई बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखें तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। दक्ष तो उनकी कुछ कुशलता भी नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कयूं, प्रभु अपमान समझ उड़ दयूं। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयूं महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब सबते कठिन जाति अब माना। समुझ सो सतई भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेकों प्रकार के दुख दारुण हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न होई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटि हट की, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वह सारे सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जीन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताबू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी का निंदा की है या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनाई जहाँ ता असीमर मर्यादा। कटई तासु जीव जो बसाई, सबन मोदी नाता चलाई पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदा तमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदलते ही, दक्ष शुक्र संभव ये देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। ये जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष के बीज से उत्पन्न हुआ है। तजहु तुरंत देहि तेहि हेतु उड़धरी, चंद मौल वृक्ष केतु। अस कही जोग अगणित अनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनी शंभुगण, लगे करन मख खीस। जग विदंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर
मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भृगु करि कोप पठाए। जग विदंस जाई दीन कीना, सकल सुरन विधिवत फल की दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीर भृगु को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, त्याते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बड़ु मागा, जन्म जन्म शिव पदु अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरण में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ ता मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना दिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगति। सुंदर शैल पर मनि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहयूं, खग मृग मधुप सुखी सब रह्यूं। सहज बयोर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया। पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते रहें। सहशैल गिरिजाग्रह आया, जिम जनु राम भगति के पाया। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। हर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायान हो रहा था जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान हो जाता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सब ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को गिर गह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार बड़ आसन दीना। तब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वह बहुत कौतुकई हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिद सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर निभाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिटकाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पे डाल दिया। काल लग सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और काहे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि भी हंसी
गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिहई प्यारी, सदा अचल अहि कर अहि बाता, अहि तेजस पहै पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, ऐहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, ऐ कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत असी धारा। इस सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत तलवार की धारण चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहाँ मिले, परिहस्त असिरेक। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नादरों ये भेदु न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसका हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना बहुत दुखी हुए और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबको बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी ज्ञान समझ भिन्न भिन्न थी। शकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भले जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पार्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भर रहा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार करके पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजयो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जानि कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दुनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। हर हर महादेव।